हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। हाँ, ज़बान बंद रखना ज़रूरी होता है। आपने अपनी रिसेंट 2 तकरीरों में धमकी दी है कि मैं बताऊंगा कि और वो बातें भी बताऊंगा जो मैंने अब तक नहीं बताई। तो खान साहब, सिर्फ आपके पास बातें नहीं हैं, बातें उनकी भी आपके पास बहुत, आपकी भी उनके पास बहुत है। आपने सारा मुल्क तबाह कर दिया अफगान वॉर में, आपको उसमें से क्या मिल रहा है? टीटीपी के थप्पड़ मिल रहे हैं आपको, कोई जवाब दे नहीं। क्या सर 80,000 जाने गई हैं या वेस्ट समझता है कि आपने। जी, मैं इस पे कोशिश करता हूँ सम अप करने की इसको। वो बचपन में हम लोग जब खेला करते थे तो हम में से कोई एक लड़का ये कहा करता था, ना मैं खेलूंगा ना मैं खेलने दूंगा। इमरान खान साहब का वही हाल है। ये जो XYZ अब कौम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने ये नहीं बताया कि 2018 में ये XYZ क्या कर रहे थे। इशारा उनका वाज़ेह तौर पर फ़ौज और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तरफ है। और ये जो ट्वीट खान साहब ने पढ़ के सुनाया, उसके बाद तो मुझे उनकी अकल का मातम करने को दिल चाह रहा है। ऐसे सूरत हाल में, ऐसी आलमी मंजरनामे में इस तरह से फ़ौज के बारे में इतनी वल्गर, इर्रिस्पॉन्सिबल, डिस्ट्रक्टिव गुफ्तगू करना मेरा ख्याल है किसी पाकिस्तानी को ज़ेब नहीं देता। ना ही अपनी शिकस्त और हार और जीत जो है उसको मुंसलिक करना चाहिए फ़ौज से। आप एहसान फरामोश तो हैं ही, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। ये आपके बारे में जो फ़ौज है, ग्रास रूट लेवल तक, सिपाही तक है फ़ौज में, कि जिन्होंने आपको बनाया था उनको आप तबाह करने के दर पे हैं। किसका एजेंडा आप पूरा कर रहे हैं, किसके मिशन पर हैं आप, ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे, यकीनी तौर पर पूछे जाएंगे। अगर कैबिनेट अप्रूव करती है कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए, तो खान साहब, यू आर नो एक्सेप्शन। इफ़ जनरल मुशर्रफ कैन बी ट्राइड अंडर आर्टिकल 6, यू आर नो बडी, यू आर जस्ट ए पॉलिटिशियन। आपको भी ये फेस करना पड़ेगा। और ये मैं आपके मशवरे के लिए कह रहा हूँ, एज ए फ्रेंड तो खैर शायद आप नहीं मानेंगे, लेकिन एक आपके हमदर्द के, कि अपने बयानात का जायज़ा लें। एक एक लफ्ज़ का आपको हिसाब देना है, ये मजाक नहीं है। फ़ौज और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में मुझे एक पैरेलल बता दें कि दुनिया में कोई दूसरा मुल्क है जहाँ पर कोई सियासतदान खड़े होकर अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज, अपनी आर्म फोर्सेस के लीडरशिप के बारे में इतनी लूज टॉक करता हो। ये सीखा है आपने 4 साल में कि आपको ये भी नहीं पता कि नेशनल इंपॉर्टेंस और वाइटलिटी के इश्यूज क्या होते हैं। और बाजवा साहब कहते थे ना 5th जनरेशन वॉर, ये तो 7th जनरेशन वॉर है भाई। और नऊज बिल्ला, मैं बिल्कुल खुश नहीं होता जब मैं बाजवा साहब के फौज के बारे में इस तरह की चीजें फेसबुक पे देता हूं। ये जो बच्चे लौंडे लपाड़े जो उनके बारे में अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अफसोस होता है सुन के कि ये क्या हो रहा है। लेकिन पीटीआई के सपोर्टर्स हैं मेजॉरिटी, लेकिन इनको रोका नहीं जा रहा, वो इनके कंट्रोल से बाहर है। मैं देखे, आज मुझे जाती तौर पर तरस आ रहा है उन पे कि देखे कि अदलिया और ये एस्टेब्लिशमेंट कितनी मफलूज हो चुकी है कि बच्चे ये सारे जो 18 अकाउंट ट्वीट के लेके फिर रहे हैं। मैं जिन लोगों की ट्वीटें या सारा कुछ देखता हूं, वो पढ़े लिखे मुहज्जब लोग नहीं है, ये अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे हैं। ये आवारा बच्चे इस तरह की अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जिन बच्चों ने आसन इकबाल को मैकडॉनल्ड में छोटे छोटे बच्चों ने चोर चोर कहा है, वो मुझे को अच्छे घरों के लोग थोड़ी होते हैं। मुझे ये बताएं, आप एक अपनी उम्र से 20 साल बड़े बंदे को बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी अकाउंटेबिलिटी के आप चोर चोर कहेंगे? वो उस पे क्या उस पे और सर उसको, इस बात को इमरान खान साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया अपनी तकरीर में, कहते हैं अच्छा किया। उन्होंने माजरत की, जाके उसके खिलाफ हो गए वो। बल्कि वो चोर चोर तक पहुंचाने वाले इमरान खान है साहब। मैं इमरान खान का कहना है कि बहुत अच्छा हो गया। आखिरी बात आरजू ये कहूंगा, अगर हमारी एक्स फर्स्ट लेडी के बारे में कोई अल्फाज इस्तेमाल करे तो ये सारे उसके पीछे इस तरह पढ़ते हैं जिस तरह कव्वे पढ़ते हैं। लेकिन खान साहब ने हमजा शरीफ के लिए कितनी दफा लफ्ज कुकड़ी इस्तेमाल किया। ये जेब देता है एक्स प्राइम मिनिस्टर को कि हमजा शहबाज के लिए लफ्ज, वो लफ्ज के साथ हमेशा कहता है कुकड़ी उसका नाम। शर्म नहीं आती, कहता है मैं ना खोल लेंगे पंडोरा बॉक्स, बिकॉज देयर विल बी नो एंड। ये आई थिंक ये पंडोरे को अंदर ही रखे। क्यों इफ्तिखार साहब, अगर ये खुल गया तो फिर कहते हैं ना बात बहुत दूर तक जाएगी। नहीं देखिए, बात बहुत दूर तक जाएगी। मैं तो समझता हूँ हलफ का एहतराम करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी करना चाहिए,
जजेस को भी करना चाहिए और ब्यूरोक्रेट को भी करना चाहिए। लेकिन मैं हैरान हूँ, एक और जो बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा जबरी गुमशुदगियों पर आर्मी चीफ और ASI से बात की। उन्होंने काफ़ी लोगों को छोड़ा भी, लेकिन उनको अब ये अगले फ़िक्रे गौर से सुनेंगे अब सब लोग, लेकिन उनको निज़ाम अदल से तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इसे अदालत में पेश करें तो साबित कैसे करेंगे वो दहशत गर्द है, इसके ख़िलाफ़ गवाह कहाँ से लाएंगे। ये पाकिस्तान का साबिक़ प्राइम मिनिस्टर अपनी एजेंसीज़ के बारे में ख़यालात का इजहार कर रहा है। तो ये भी कहा है कि रस्से कम पड़ जाएंगे भाई, अगर आर्टिकल 6 लगा तो रस्से कम पड़ जाएंगे। देखें, आपने भी बड़े बड़े लोगों को रस्से पहनाए थे आपने। ये तो वो कहते हैं जो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये तो फिर आपको उसी मुल्क के अंदर जो होता है फिर प्राइस देनी पड़ेगी। देखें, और मुझे देखें, मैं कोई खुश नहीं था एस्टेब्लिशमेंट के रोल का। आपका मुझे आज एक जगह पे किसी ने क्वेश्चन किया कि व्हाट आर द इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, तो मैंने कहा हर अदारा अपना काम छोड़कर दूसरे के कामों में पोक कर रहा है। आपकी अदालतें सियासी फैसले दे रही हैं, सियासत अदालतों में चली गई है, फौज हिफाजत की बजाय सियासत में आ चुकी है, सियासत फौज में जा चुकी है। हर अदारा एक दूसरे के ऊपर जो है वो चढ़ के चल रहा है, लेकिन किसी को पाकिस्तान बचाने की फिक्र नहीं। लेकिन और आज से नहीं हो रहा, 74 साल से हो रहा है। आज जो कुछ भी हो रहा है हिस्टोरिकली आई कैन प्रूव कि इसके फाउंडर अयूब खां और सिकंदर मिर्जा थे इसके। ये आज से नहीं, मैं किसी को ब्लेम नहीं आज करूंगा, लेकिन आज इन चीजों के बावजूद आज मुझे शर्म आ रही है जो हालात इस वक्त आपकी अफवाज और एस्टेब्लिशमेंट के हो चुके हैं। जिस तरीके 5th जनरेशन वॉर, मैं कहता हूं 7th जनरेशन वॉर है। और अगर मुल्क नीचे जाएगा तो फौज कैसे मजबूत होगी। और सोवियत यूनियन की सबके सामने एग्जाम्पल है। हमने ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पहली दफ़ा पाकिस्तान ने बनाई थी हमारे दौर में, और उस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में हमने क्या कहा था? हमने कहा